गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, दूसरों की सहायता करना। ठीक है, और उसमें हमने पढ़ा था कि हमें शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों की सहायता किस प्रकार से करनी चाहिए। तो उसी के आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन है, हमें वृद्ध लोगों की देखभाल क्यों करनी चाहिए। वृद्ध मतलब बूढ़े व्यक्ति। ठीक है, तो उनकी देखभाल क्यों करनी चाहिए, हमें उनका ध्यान क्यों रखना चाहिए। समझ में आ गया प्रश्न। अब इसका उत्तर है, बुढ़ापे में शरीर कमज़ोर हो जाता है। बूढ़े लोग उतना काम नहीं कर पाते जितना वे अपनी जवानी के समय कर पाते थे, इसलिए हमें वृद्ध लोगों की देखभाल करनी चाहिए, है ना। जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं ना, बूढ़े व्यक्ति, आपने देखा होगा, आपके घर में होंगे ना, आपके दादा दादी, नाना नानी, है ना। तो ये जब बूढ़े हो जाते हैं तो इनका शरीर कैसा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और वो उतना काम नहीं कर पाते जितना वो पहले करते थे। उतनी उनमें ताकत नहीं रहती है काम करने की, ना वो ज़्यादा वज़न उठा सकते हैं, ना ही वो ठीक तरीके से या इतनी तेज़ चल पाते हैं, है ना। तो काम करते तो हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे कर सकते हैं, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम नहीं कर पाते, वो उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है ना। तो इसलिए हमको उनकी देखभाल करनी चाहिए, है ना। वो ठीक से काम नहीं कर सकते हैं तो हमको उनके काम में मदद करनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया इस प्रश्न का उत्तर आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 3 प्रकार की शारीरिक कमजोरियों के नाम लिखिए, है ना। 3 प्रकार की हमारे शरीर की कौन सी कमजोरियां हैं जिसके कारण हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी शारीरिक कमजोरियों के नाम हमको लिखने हैं। उत्तर है, 3 प्रकार की शारीरिक कमजोरियां हैं। पहला, नेत्रहीनता। नेत्रहीनता मतलब जिनकी आंखें ना हो, है ना। अंधे व्यक्ति होते हैं जो देख नहीं सकते, तो नेत्रहीनता भी एक प्रकार की शारीरिक कमजोरी होती है, क्योंकि देख नहीं पाने के कारण काम हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। दूसरा है मूकता एवं बधिरता। मूकता का मतलब होता है बोल नहीं पाना, गूंगा होना। तो जो व्यक्ति बोल नहीं पाते तो वो भी काम सही से नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपनी बात को समझा नहीं पाते हैं किसी दूसरे को। एवं बधिरता। बधिरता मतलब बहरापन, ठीक से सुन नहीं पाना। तो जो व्यक्ति सुन ही नहीं पाता है तो वो काम ठीक तरीके से कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो जो गूंगे और बहरे व्यक्ति होते हैं वे भी हम लोगों की तरह सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते हैं। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की शारीरिक कमजोरी है। तीसरा है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था मीन्स बुढ़ापा। तो जैसे हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा, और हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भी पढ़ा था कि बुढ़ापे में क्या हो जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है और हम उतना काम नहीं कर पाते जितना पहले कर पाते थे। तो ये भी क्या है, एक तरीके की शारीरिक कमज़ोरी है। ठीक है, तो 3 तरह की शारीरिक कमजोरियाँ कौन सी हो गई। पहला नेत्रहीनता, दूसरा मूकता एवं बधिरता, और तीसरा वृद्धावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नेत्रहीन व्यक्ति की सहायता आप किस प्रकार करेंगे। नेत्रहीन अभी बताया था आपको, नेत्रहीन मीन्स जो देख नहीं सकता है, तो उसकी सहायता कैसे करेंगे, उसकी मदद हम कैसे कर सकते हैं। आप बच्चे हो ना, छोटे हो, तो कैसे मदद कर पाओगे आप उसकी। ठीक है, तो उत्तर है, हम जब भी नेत्रहीन व्यक्ति को सड़क पार करने की सहायता मांगते देखेंगे तो हम ज़रूर उसकी सहायता करेंगे, है ना। आप बच्चे हो तो कोई इतना बड़ा काम तो आप उनके लिए कर नहीं सकते, लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते हो कि अगर आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में आप देखो कि कोई नेत्रहीन व्यक्ति, अंधा व्यक्ति सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है और नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करोगे, आप उसका हाथ पकड़ के उसको सड़क पार करवा दोगे, है ना। सड़क पार करने में बहुत मुश्किल आती है ना, एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो वो नहीं कर पाता है आंखें नहीं होने की वजह से। तो इसलिए आप उनको हाथ पकड़ के सड़क पार करवा सकते हो, तो ये भी उनकी बहुत बड़ी सहायता आपकी तरफ से हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर समझ में आ गया आपको कि हम जब भी नेत्रहीन व्यक्ति को सड़क पार करने की सहायता मांगते देखेंगे तो हम ज़रूर उसकी सहायता करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि आप पेड़ पौधों की सहायता किस प्रकार करेंगे। पेड़ पौधे होते हैं ना,
खुद का काम खुद थोड़ी कर सकते हैं, वो उनके हाथ पैर तो होते ही नहीं हैं, है ना। लेकिन उनको भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, हम ही उनको पानी देते हैं। खाद, भोजन कौन सा खाते हैं, वो खाद उनका भोजन है ना, जो वो मिट्टी से लेते हैं, या हम जो खाद डालते हैं वो उनका भोजन है। तो हम उनकी मदद कैसे करेंगे? तो उत्तर क्या है कि हम पेड़ पौधों को नियमित रूप से खाद व पानी देंगे, उन्हें पर्याप्त सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, उनकी फूल पत्तियों और शाखाओं को नहीं तोड़ेंगे। इस प्रकार हम पेड़ पौधों की सहायता कर पाएंगे, है ना। पेड़ पौधों को भी खाद और पानी की ज़रूरत होती है ना। तो क्या करेंगे, हम नियमित रूप से, मतलब रोज़ हम उनको पानी और खाद देंगे, है ना। खाद देने की ज़रूरत रोज़ तो नहीं होती, लेकिन पानी हम उनको डेली देंगे, रोज़ देंगे, ठीक है। और अगर सूरज की रोशनी में पौधे नहीं रहें तो वो मुरझा भी जाते हैं। तो इसलिए हमको उनको ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर ठीक से सूरज की रोशनी उन पर पड़ती रहे, ठीक है। और उनकी जो फूल पत्तियाँ होती हैं, डंडियाँ होती हैं, शाखाएँ होती हैं, उनको भी हमको नहीं तोड़ना चाहिए। तो इस तरीके से हम पेड़ पौधों की देखभाल कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पालतू पशुओं की देखरेख के लिए आप क्या करेंगे, है ना। जो हम पशु पालते हैं ना, जैसे गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, है ना, ये लोग हम पालते हैं, भैंसें। तो इनकी देखरेख कैसे करेंगे, इनकी देखभाल कैसे करेंगे? तो उत्तर है, हम उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, है ना, क्योंकि वो खुद से तो पशु हैं, खुद से तो साफ़ कर नहीं सकते हैं, गंदगी तो करते ही हैं ना वो। लेकिन तो उनकी साफ़ सफाई भी किसको करनी पड़ती है, हमें करनी पड़ती है। जहाँ जिस जगह पर हम उनको रखते हैं तो वो जगह हमको ही साफ़ करनी चाहिए, और उनको नहलाना धुलाना भी चाहिए हमें। उन्हें अच्छा भोजन और साफ़ पानी नियमित रूप से देंगे, है ना। ये नहीं कि वो पशु हैं, पक्षी हैं, बोल नहीं पाते हैं तो हम उनको कोई सा भी गंदा संदा कैसा भी भोजन हम उनको दे देंगे, नहीं। वो भी पशु हैं, जान है उनमें भी, है ना, सजीव प्राणी होते हैं। तो उनको साफ़ भोजन हमको देना चाहिए, और पीने के लिए पानी भी हम उनको साफ़ देना चाहिए, और नियमित रूप से देना चाहिए। ये नहीं कि कभी दे दिया कभी नहीं दिया, नियम से देना चाहिए। जैसे हम नियम से हम खुद खाना खाते हैं ना, ऐसे उनको भी नियम से देना चाहिए। बीमार होने पर उन्हें पशु चिकित्सक को दिखाएंगे, और अगर मान लो वो बीमार हो जाते हैं तो हम उनको पशु चिकित्सक या फिर जानवरों के डॉक्टर को दिखाएंगे, वही उनका सही से इलाज कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम उनकी देखभाल करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम पशुओं की देखभाल कर सकते हैं। समझ में आ गए आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है ये आपको अपनी फेयर कॉपी में अच्छी सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में करने हैं। ओके, समझ में आ गया आपको? थैंक यू।